हेलो मीठी फैमिली मेंबर, कैसे हैं आप सब। तो आज फाइनली मैं कराने जा रही हूँ अपने मायके का होम टूर, क्योंकि मुझे बोल रहे थे, आप भी लोग बोल रहे थे बड़े दिन से कि होम टूर कराओ कराओ कराओ। तो अभी हमारे घर का जो मेंटेनेंस है वो बाकी है, मतलब कि 4 साल पहले अच्छे से रिपेयरिंग सब कुछ पापा ने कराया था, पेंट वगैरह करवाया था, क्योंकि 8 फरवरी को मेरी शादी हुई थी। उससे पहले पापा ने सब कुछ एकदम टिप टॉप कराया था। तो आज 4-5 साल हो गया है, मतलब पेंटिंग वगैरह हुए। तो अब पापा इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अभी पापा को पुट्टी करवानी है, टाइल्स करवाना, बहुत कुछ करवाना है। तो आप समझ सकते हो कि एक मिडिल क्लास फैमिली वाले जो होते हैं वो सब कुछ इकट्ठा नहीं करा पाते, वो थोड़ा थोड़ा करके ही करा पाते हैं। तो क्योंकि मैं हमेशा से आपको बताती हूँ कि ना मैं बहुत गरीब हूँ और ना मैं बहुत अमीर हूँ, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। जैसे मेरे ससुराल है वैसा मेरा मायका भी है। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बातें ज़्यादा करूँगी तो आप लोग हो जाओगे बोर। और मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले आपको छत दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरा छत ज़्यादातर लोग देख चुके हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले एक ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मेरे निखिल ने सब गमले वगैरह लगाए हैं, पेड़ पौधे। तो फिर से मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो हमारे साथ रोज़ न्यू जुड़ते हैं, मेरे मीठी फैमिली मेम्बर्स बनते हैं मीठी फैमिली चैनल के। तो इसलिए मैं थोड़ा सा छत दिखाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको सीधा पूरा बाहर से दिखाऊंगी अंदर तक का पूरा घर। तो सबसे पहले ये देखो, ये निखिल ने पूरा खुद से की है। और ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी मंदिर भी है जिसमें निखिल ने खुद से शिवलिंग बनाया है। और मैं चप्पल पहनी इसलिए मैं दूर से दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे निखिल ने शिवलिंग बनाया है, नंदी बैल बनाया है, ये घंटी लगाई है, और सब कुछ निखिल ने खुद से बनाया पूरी मंदिर को। और यहाँ से हमारा मोहल्ला भी पूरा मोहल्ला, ये देखो हमारा मोहल्ला भी बहुत अच्छा दिखता है, और आप लोग को हमारी सोसाइटी बहुत पसंद है। तो ये देखो हमारा पूरा मोहल्ला कैसा दिख रहा है। तो चलो, तो गाइस ये है हमारा मोहल्ला, मतलब हमारी सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं। तो अब चलो चलते हैं बाहर, जो यहाँ नीचे दिख रहा होगा आपको बाहर, यही हम लोग चलने वाले। देखो मम्मी बाहर बैठी धूप ले रही है, और मीठी भी है बाहर। देखो मम्मी बाहर बैठी हुई है और मीठी भी बाहर बैठी हुई है। तो चलते हैं नीचे, क्योंकि होम टूर तो नीचे से ही होगा। तो चलो, हाँ तो चलो हम नीचे मेन गेट पे, चलो निखिल चल रहा है। तो एक चीज़ और दिखाती हूँ। तो जो ये 2 रूम है हमारे छत वाले, ये पापा ने रूम को रेंट पे उठा रखा है, किराए पे उठा रखा है। तो किसी की पर्सनली चीज़ दिखाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी मॉर्निंग का टाइम है, जैसे कि आप मुझे देख के जान सकते हो, क्योंकि बाल मैंने धोया है। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और सब कुछ थोड़ा मैसी हुआ रहता है सबके घर में। उनको क्या पता कि मैं होम टूर कराने वाली हूँ, तो मैं उनका घर नहीं दिखा रही हूँ। बस आप लोग ऊपर से देख लो कि यहाँ 2 रूम है और लैट्रिन बाथरूम सब कुछ है। तो अब हम लोग चलते हैं सीधा नीचे। हम आ गए हैं नीचे, और अब आपको मैं दिखाऊंगी अपना पूरा घर। तो आ जाओ फटाफट। इंटर करते ही सबसे पहले यहाँ पे एक आंगन जैसा है, गलियारा जिसको हम लोग बोलते हैं, और पापा की यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। इसके पीछे हम लोग डस्टबिन रखते हैं ताकि डस्टबिन ना दिखाई दे। और इधर मम्मी ने डोरी लगा रखी, जैसे बारिश हो गया या फिर कपड़े जब फैलाने होते हैं और धूप नहीं, मतलब छत पे नहीं जाना हो, हल्के कपड़े तो मम्मी यहीं पे डाल देती है। अभी भी देखो कपड़े सूख रहे हैं मम्मी के। तो चलो आओ चलते हैं अंदर। और ये देखो यहीं से सीढ़ी है, यहाँ से सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, जहाँ मैं अभी सबसे पहले आपको लेकर गई थी। तो आ जाओ। हमारा किचन, और बिल्कुल गलियारा पास में है हमारा किचन। तो चलो आ जाओ किचन के अंदर। चप्पल उतार दूँ, नहीं मम्मी चिल्लाने लगती है। तो ये देखो, ये है हमारा किचन, और जैसा भी है वो सब कुछ आपके सामने है। एक सेकेंड रोशनी के लिए खोल देती हूँ। तो ये देखो, सबसे अच्छा मुझे इस किचन में ये लगता है, आ जाओ अंदर, आ जाओ। तो सबसे अच्छा मुझे इस किचन में ये लगता है ये खिड़की, जहाँ से फुल रोशनी आती रहती है, और गर्मियों में हवा भी आती रहती है, और गैस पे नहीं जाती है क्योंकि गैस चूल्हा नीचे है। और यहाँ पर देखो सब कुछ मम्मी ने ऐसे सजा रखा है। और ये देखो पर मम्मी ने अपना चश्मा भी रखा है, वो भी इस तरीके से शोपीस जैसे। कुछ नहीं होता यार, कुछ लोगों की नजर हर तरफ जा रही होगी ना, इसलिए मैंने दिखा दिया। और यहाँ पर जो भी है जैसा भी है आप सबको दिखाई दे रहा है, बर्तन वगैरह सेट है मम्मी के घर। मम्मी दाल चावल चीनी जो भी रखती हैं, और ऊपर अचार वगैरह रखते हैं, और एक्स्ट्रा जो सामान होता है वो मम्मी ऊपर रख देती हैं। ये देखो बिस्किट वगैरह रखे हैं, साबुन रखा हुआ है, और इधर ट्रे वगैरह है। और इधर देखो हम लोगों का फेवरेट सेवई रखा हुआ है, जो कि निखिल को बहुत पसंद है, मुझे भी सेवई बहुत पसंद है। और आप सोच रहे होंगे कि बॉटल फ्रिज के अंदर होती है या फ्रिज के ऊपर बॉटल क्या कर रही है। तो अभी फरवरी का टाइम है, मतलब कि ठंड है, तो इसलिए अभी हम लोग फ्रिज के ऊपर ऐसी बॉटल रख देते हैं। अब फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ज़्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए अभी ये ऊपर ही है।
तो इसी तरीके से है हमारा पूरा किचन। और चलो खिड़की कर देते हैं बंद। और हाँ, आप सोच रहे होंगे कि कूलर रखा हुआ है, तो कूलर हम लोगों ने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है, टाड़ पे नहीं रखा है, क्योंकि हमारे घर में चूहा बहुत है। यहाँ पे ना प्रयागराज की इस गली में चूहा बहुत ज़्यादा है, तो चूहे लोग ना तार वगैरह काट देते हैं, बड़ा नुकसान कर देते हैं कूलर का। और ये जो होता है ये जाली, इसको भी काट देते हैं। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि इसको यहीं रहने दो, सामने रहेगा तो दिखता रहेगा और नुकसान भी नहीं कर पाएंगे चूहे। तो चलो इसको कर देते हैं बंद और चलते हैं कमरे के अंदर और दिखाते हैं आपको अपना कमरा। देखो मेरा मिट्टू, और इसके ऊपर जूता चप्पल रखा हुआ है निखिल लोग का, तो वो क्या करोगे आप इसको देख के। तो ये देखो मेरा मिट्टू है, देखा कितना अच्छा बोलता है ना मिट्टू। मिट्टू क्या कर रहे हो। और ये मिट्टू यहाँ पे टंगा रहता है दिन भर, और रात को हम लोग इसको अंदर ले जाते हैं। और इसी मिट्टू के जस्ट सामने, इसी आंगन के पास है हमारा ये लैट्रिन और बाथरूम। सोचोगे लैट्रिन बाथरूम कहाँ है घर का, तो ये है लैट्रिन और बाथरूम। तो यहाँ पे ब्रश वगैरह रखे रहते हैं, हैंड वॉश वगैरह रखे रहते हैं। और ये छोटा सा झरोखा जिसको खिड़की कहते हैं, वो है हमारे रूम का। तो इसको मैं थोड़ा सा खोल देती हूँ क्योंकि रोशनी आनी जरूरी है अंदर तक, क्योंकि एक ही एलईडी बल्ब है और आपको अच्छी क्वालिटी नहीं दिखेगी इस कमरे के अंदर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, सबसे आगे वाला कमरा, मतलब मान लो यहाँ पे सिर्फ 2 कमरे हैं, एक किचन है, लैट्रिन बाथरूम है और गलियारा है और आंगन है। तो 2 कमरे हम लोगों के लिए बहुत है। एक तो मैं रहती नहीं हूँ, निखिल रहता है, मम्मी पापा रहते हैं, तो उनको आराम से काम चल जाता है। और 2 कमरे ऊपर हैं ही हैं, जब भी कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो हम लोग खाली करवा लेते हैं। तो ये है हमारा सबसे आगे वाला कमरा। सबसे पहले पापा की अलमारी दिखाती हूँ। ये पापा की सदरी यहाँ पे ऐसी टंगी रहती है, उनका कुछ सामान कोई नहीं छू सकता क्योंकि पापा बहुत जोर से क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे पापा ने अपना लोवर और जैकेट और स्वेटर जो उनके पास है वो इधर रखते हैं, अपना खुद से धुना कर रखते हैं, खुद ही धो भी लेते हैं। तो इतनी अच्छाई है मेरे पापा में। और इधर पापा का ये शुगर फ्री वाला च्यवनप्राश वगैरह है, और ये पापा का डाबर का सैनिटाइजर वगैरह है। और इधर पापा की मेरे दवा है, तो ये शुगर पेशेंट की दवा है, तो आप लोग जानते हो शायद, ये वाली दवा। तो इधर पापा ने देखो कितने सारे फोटो फ्रेम्स लगा, मतलब पापा की ही अलमारी पे निखिल ने फोटो फ्रेम भी लगा दिया है। गाड़ी की चाबी रखी हुई है। और यहाँ पर देखो मेरे और मेरे हस्बैंड जी की और मीठी की फ़ोटो लगी हुई है। जब मेरी मीठी का मुंडन हो रहा था तब की फ़ोटो है ये, कुछ महीनों की थी, तब साल की भी नहीं थी ये। और यहाँ देखो ये मेरी फ़ोटो लगी हुई शादी के 1 साल बाद की। और इधर मेरी चाची की फ़ोटो लगी हुई है। मेरी चाची की शादी में ये फ़ोटो देखने को आई थी हम लोग के घर, शादी के पहले की है चाची की। और यहाँ पर देखो मैं हूँ, कितनी प्यारी लग रही हूँ ना मैं। ये देखो जब मैं छोटी सी थी तब की फ़ोटो है, और ये काफ़ी पुरानी हो गई इसलिए ऐसे दिख रही होगी आप लोग को। और इधर डब्बे में पापा के कुछ कागज़ वगैरह हैं, और ये पापा का चश्मा। तो बस ये अलमारी हो गई। इसी अलमारी में आपको सामान ज़्यादा दिखाई देगा। बाकी जो इधर वाली अलमारी है, पापा बोलते हैं कि बिल्कुल खाली रखा करो घर, उनको ज़्यादा घर भरा भरा नहीं पसंद है। एक तो 2 ही कमरे हैं, और उसमें भी जो एक कमरा है वो पापा कहते हैं कि बिल्कुल खाली रखा करो, जब भी कोई गेस्ट आए तो बहुत भरा भरा और मैसी ना दिखे, इसीलिए ये तो इंजेक्शन टांगी है। ये मीठी का काम है, मीठी का ही है ये। अभी तो फिलहाल जब तक मीठी यहाँ पे है, तो मेरी बेटी मीठी जिसे आप लोग जानते हो, तो वहाँ पे मीठी का बैग रखा हुआ है, वहाँ पे उसका जो भी है सब रखा हुआ है, वो यहीं रख के जाती है, फिर आती है तो यहीं खेलती है। और एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये जो गमछा, मैंने एक बात बताऊँ, मैं कुछ भी अलग से स्पेशल नहीं की हूँ कि मैं अपने मीठी फैमिली मेम्बर्स को दिखा रही हूँ तो ये चीज़ हटा दूँ, ये चीज़ ऐसा कर दूँ। जो जैसा है मैं वैसा आपको हमेशा से दिखाती आई हूँ, तो आज भी वैसा ही दिखाऊँगी। तो यहाँ पे पापा का गमछा जो कि हमेशा इसी दरवाजे पर टंगा रहता है, और जब भी कोई हाथ वगैरह धो के आता है तो इसमें पोंछता है। तो एक बहुत ही खास चीज़ जो अब दिखाने जा रही हूँ, ये देखो, आप लोग को दिखाती हूँ जिसके लिए मैं ये बिस्तर के ऊपर चढ़ी हूँ। तो ये देखो, ये निखिल ने अपने हाथ से बनाया है, और इसकी वीडियो भी उसने यूट्यूब पे डाली है अपने चैनल पे, निखिल सोनी जो इसके चैनल का नाम है। उस पर इसने मिट्टी से बनाया, विदाउट एनी साँचा, मतलब किसी भी साँचे की मदद से नहीं बनाया, हाथ से सब कुछ इसने बनाया। कलर भी इसने खुद से ही किया है, नंदी बैल और ये शंकर जी को। तो काफ़ी ज़्यादा इसने मेहनत की है, तो इसलिए पापा ने इसको यहाँ पे सजवा दिया। बाकी जल्दी से वो कुछ यहाँ सजाने वजाने नहीं देते हैं। और यहाँ पे पापा ने बस कैलेंडर लगवाया, जितना पापा को जो पसंद है बस उन्होंने उतना ही किया है। बाकी जब भी कभी सोफ़ा वोफ़ा होगा, जब मतलब पूरा अच्छे से गेस्ट रूम बन जाएगा तब सोफ़ा वगैरह आएगा। और ये खिड़की लगी हुई है जो अंदर के कमरे के लिए है, और रोशनी की भरपूर हमारे घर में सुविधा है। अगर मतलब सनलाइट जो होती है, रोशनी नेचुरल लाइट, वो ठीक ठाक आती है हमारे घर के अंदर पूरा।
तो ये देखो यहाँ पे पापा ने ये भगवान जी की जो बड़ी बड़ी तस्वीरें ये लगवा दिया है। मतलब ये हम लोगों के घर में जागरण होता है जब, तब हम लोग इसको निकालते हैं। पर पापा ने एक बार चूहा काट डाला था पूरा, तो पापा ने बोला कि चलो इसको आप सामने ही लगा दो, ये सामने रहेगा तो सेफ रहेगा, काटेगा भी नहीं चूहा। तो इधर देखो शारदा माता लगी है मैहर वाली, उधर हनुमान जी, इधर गणेश जी, इधर राधा कृष्ण, और उधर वो घोड़ा जो है वो दौड़ता हुआ घोड़े की तस्वीर है। और जरूरी होता है घर में जो दौड़ते हुए घोड़े होते हैं वो मतलब कि समृद्धि के प्रतीक होते हैं। मतलब जितनी तेज घोड़े दौड़ रहे उतनी तेज आपके फ्यूचर में आप भी दौड़ो और आप भी मतलब प्रोग्रेस करो, उन्नति करो, इसलिए घोड़े लगाए जाते हैं घर में दौड़ने वाले। तो चलो अब मैं बिस्तर से नीचे उतर जाती हूँ। तो ये देखो यहाँ से कुर्सी से बैठने के बाद आपको पूरा घर बाहर तक दिख रहा होगा। तो अब मैं आपको इस साइड का दिखाती हूँ। मैंने ये वाली अलमारी तो आप लोग को दिखा, आपको मैं ये वाली अलमारी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर टीवी लगी हुई है पापा की, ये देखो यहाँ पे पापा ने टीवी यहाँ पे लगा रखी है, यहाँ से बैठ के आराम से पापा देखते हैं बिस्तर से। और यहाँ पे मेरे भाई निखिल जी की पास में था, तो ये देखो ये मेरा भाई निखिल, और इसको फोटो शूट का बड़ा ज़्यादा शौक है, तो इसने अपनी फोटो को फ्रेम में लगाया। मेरी क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे एक मेरी भी होनी चाहिए ना, उधर वाली भी लगी। अच्छा। तो ये देखो यहाँ पे हम ये इसने अपनी फोटो लगा रखी है फ्रेम में। और इधर देखो ये है मीठी, और यहाँ पे मीठी की भी फोटो लगी हुई है। जब मीठी मेरी कितने महीने की रही होगी बताऊँ? 2-3 महीने की रही होगी तब की फोटो है ये, लगभग 2-3 महीने की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और यहाँ पे होम थिएटर रखा हुआ है जो कि रोज़ सुबह 10 बजे तक बजता रहता है। रोज़ सुबह 8 बजे से 10 बजे तक इसमें सुबह भजन चलता है। और यहाँ पे और पूरे मोहल्ले को सुनाया जाता है। और मोहल्ले वाले मेरे वीडियो भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो मेरी फ़ोटो लगी है, मेरे सगाई की फ़ोटो लगी है। और यहाँ पे निखिल की फ़ोटो लगी है। और यहाँ पे मेरे मम्मी पापा जब मतलब मैं बहुत छोटी सी थी कि मैं नहीं थी शायद, तब की फ़ोटो है। जब मैं नहीं थी तब की फ़ोटो है, ये बहुत पुरानी फ़ोटो है। और बस यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये वाली अलमारी भी आपको दिखा दी। और यहाँ पे रहता है मेरा मिट्ठू जो बाहर लटका हुआ है, वो यहाँ पे बैठता है रोज़ शाम को। और ये है इसकी टॉवेल जिसको हम लोग उसको उड़ाते हैं रोज़ शाम को। और यहाँ पापा ने हेलमेट रखा है। तो अब चलो चलते हैं अंदर वाले कमरे में। अंदर का कमरा और लास्ट कमरा यही है। तो सारे कमरे के पास पापा ने बोर्ड लगवा रखा है, कमरे के मतलब दरवाजे के ही पास बोर्ड लगवा रखा है। और यहाँ पे अलमारी है हमारी जिसमें ये 3 लोग के कपड़े बड़े आराम से आ जाते हैं। और ये है बड़ा वाला बक्सा जिसको हम लोग बॉक्स कहते हैं, पेटा कहते हैं एमपी में। तो उसी के ऊपर मैंने ये अपने डेली यूज़ के जो कपड़े हैं मेरे और मीठी के, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। और इस साइड मम्मी के कुछ मेकअप के सामान है। और साथ में ये रहा, ये देखो मैं भी अपना मेकअप बॉक्स यहीं पे रखती हूँ क्योंकि यहाँ से उठाते हैं और यहाँ सीधे तैयार हो जाते हैं, तो आसानी रहती है। और मम्मी ने मिक्सी यहीं पे रखा है और क्योंकि यहीं से मम्मी बोर्ड का यूज़ कर लेती है मिक्सी का। तो यहाँ पे हो गया मम्मी के मेकअप का सामान। और इस साइड हो गया हमारे भगवान जी का अलमारी। और भगवान जी की अलमारी पे बहुत सारे भगवान है। आप देख, ये जो दीवार है इसको माइंड मत करना क्योंकि जो हमारी दीवार है इसमें सीलन लग गई है पूरे में। सो गाइज जैसा भी मैंने बोला था आपको वैसे ही दिखाऊंगी। और ये जो दिख रहा होगा ये धूप बत्ती की वजह से हुआ है और ये पूरा सीलन की वजह से हो गया है क्योंकि ये अंदर का कमरा है और आगे पीछे भी घर बने हुए हैं पास में, तो इसलिए सीलन हो जाती है। और यहाँ पे निखिल ने सारे भगवान इस तरीके से सजाए हैं और सबसे ज़्यादा पुजारी निखिल ही है पूरे घर में। तो ये देखो जो भी है इसी ने बनाया भी है। और ये देखो 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 दुर्गा जी भी निखिल ने बनाया है, खुद से बनाया है। और ये जो कैलेंडर वो होता है ना शादी का कार्ड, उससे इसने ये बनाया है मुकुट और काफ़ी सुंदर लग रहा है। देखो अपने हाथ से नकली बाल वाल लगा कर बढ़िया बनाया है। और ये गणेश लक्ष्मी जो दिवाली के दिन होता है मतलब पूजा, वही वाले गणेश लक्ष्मी है। और यहाँ पे सारा पूजा का सामान जो होता है वो सब है। और इधर एक और दुर्गा माता लगी हुई है ऊपर। तो सबसे ज़्यादा निखिल पूजा करता है घर में पूरे, मतलब मेरे घर में सबसे ज़्यादा पूजा करता है। ठंडी गर्मी बरसात नहाना है, पूजा करना है, उसका ये नियम है। तो ये है मेरा बैग जो कि हमेशा यहीं पे रहता है। और जब भी मैं आती हूँ इसी मेज पे मैं अपना बैग रखती हूँ, मतलब जिसमें मेरे नए कपड़े होते हैं और मीठी के नए कपड़े होते हैं। पुराना तो मैंने दिखा दिया कहाँ रखते हैं। और ये है जिसके पीछे मम्मी अपने डेली यूज़ की साड़ी रखती हैं और जो भी है मतलब मम्मी का डेली यूज़ का साड़ी वगैरह इसके पीछे रहता है। और पापा के और निखिल के डेली यूज़ के कपड़े यहाँ पर रहते हैं, जेंट्स के इधर और मम्मी की साड़ी उधर, क्योंकि साड़ी जो होती है ना वो फिसल जाती है तो मम्मी यहाँ पर टांगती हैं, पता नहीं क्यों वहाँ नहीं रखती हैं। क्योंकि ये लोग ना लड़के क्या करते हैं, जब भी कपड़ा निकालते हैं तो मम्मी की साड़ी गिरा देते हैं, तो फिर जब मम्मी को फोल्ड करके रखनी पड़ती है। फिर मम्मी ने डोरी पे अपने कपड़े रखना शुरू किए हैं। और सबसे पहले यही रूम बना था हमारा, पूरा घर नहीं बना था, एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके मेरे पापा ने बहुत प्यार से घर को बनवाया है। और सबसे पहले यही वाला रूम बना था, इसलिए ये रूम थोड़ा बड़ा है आगे वाली रूम से। तो चलो जब उसमें प्लास्टर भी नहीं था जब हम लोग यहाँ पर आए थे। और इधर ये है बिस्तर
और ये है मेरा बेड जिस पे मैं सोती हूँ और मीठी सोती है। और ये बिस्तर बहुत सारे हैं क्योंकि रजाई कंबल ठंडियों में आपको पता है कि निकलते हैं, तकिया वगैरह, तो सब हम लोग इसी में रखते हैं। और ये भी एक बक्सा है बड़ा वाला जिसके अंदर भी बहुत सारे कपड़े हैं और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। और ये है एक ड्रम जिसमें मम्मी गेहूँ हो गया, और एक ड्रम और है उसमें मम्मी चावल रखती हैं, इसमें मम्मी गेहूँ रखती हैं ना निकल, इसमें गेहूँ रखती हैं। और इधर हम लोगों के जो स्वेटर हैं और जैकेट है जो हम लोग डेली शाम टाइम पहनते हैं, अभी तो नहीं पर शाम टाइम तो ठंड लगती है, जैकेट हो गई। और नीचे मम्मी ने एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा है, जैसे सबके घर में एक एक्स्ट्रा होता है क्योंकि आपको पता है एक खत्म हो गया तो दूसरा लगाना होता है। और इधर ये है फर्राटा जो कि हम लोग गर्मियों में निकालते हैं जब कोई गेस्ट आते हैं या फिर छत पे जाना होता है सोने, तो ये काम आ जाता है। ये पंखा जो फर्राटा जिसको कहते हैं, उसके ऊपर मैंने अपनी नाइटी इसलिए डाली है क्योंकि अभी मैं इसको पहनकर निकली थी बाथरूम से, इसीलिए। तो ये रहा अंदर वाला कमरा, और वहाँ पे देखो मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है वो वहीं पे रखा जाता है और जब भी यहाँ आती हूँ मैं। तो ये रहा अंदर वाला कमरा, और क्या है, कुछ भी नहीं बचा दिखाने को, सब कुछ मैंने दिखा दिया आपको। सो गाइस, ये है हमारा पूरा घर जो कि मैंने आपको दिखाया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा घर जरूर पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और ये बोलेगा जब मैं बोलूँगी तब ये बोलेगा। तो चलो ठीक है, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और जैसा मैंने वैसा दिखाया। मैं फिर से इस लाइन को दोहरा रही हूँ क्योंकि मुझे निगेटिव कमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका भी घर होता है वो अपने सपनों को जोड़कर, एक एक ईंट उसकी सपनों की ईंट होती है, वो जोड़कर वो अपने घर को बनाता है, और बड़ी मेहनत और बड़े प्यार से बनाता है। क्योंकि मेरे पापा की कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, वो अपने बिजनेस से, अपनी मेहनत से इस घर को खड़ा किए हैं। तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड फील, मतलब मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने पापा पर कि उन्होंने हमें घर दिया, रहने के लिए छत दी है, और हमेशा हमारी हर जिद को पूरा करते हैं, सब कुछ करते हैं हमारे लिए। तो सब इस पूरे घर का क्रेडिट मेरे पापा को जाता है। तो थैंक यू सो मच पापा। और चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।